नहीं मनु, जब तक तुझ में हिम्मत नहीं है ना कि तू मुझे आके सच बताए कि तूने मुझे खून क्यों नहीं दिया, तब तक तू उस कमरे में नहीं आएगी। बता दे मनु, जिद मत कर, बता दे क्या छुपा रही है तू मुझसे। प्लीज बता दे मनु। शिविका, दी प्लीज सूप पी लेना। मानवी, मानवी मेरी बात, मानवी इस बात तो सुनो। हद होती है जीविका, बेकार में खुद भी स्ट्रेस ले लिया और मानवी को भी नाराज कर दिया तुमने। अरे भूत नहीं है, मैं हूँ डब्बू। अरे भाई साहब, आप तो एकदम डर के घबरा के भाग आए। हम तो आपके साथ मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। हाँ अरे कुछ नहीं है, आत्मा भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी नहीं है। हम ऐसे ही बोल रहे थे आपको। अरे वो क्या नाम है, हाँ काली राम भूत और वो चम्मा चुड़ैल, सब बकवास है, आप भूल जाइए, दिमाग से एकदम बिल्कुल निकाल दीजिए आप। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है पूरे ऋषिकेश में आपको हमसे अच्छा घर कहीं भी नहीं मिलेगा। आप हमारे घर पे आइए, आपको 24/7 हम एंटरटेनमेंट फ्री में देंगे। हाँ ये भाई साहब, मुझे यहाँ सिर्फ रहना है और मुझे किसी भी एंटरटेनमेंट से सख्त नफरत है। अरे नहीं करेंगे, कौन सा एंटरटेनमेंट, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। हाँ अब ठीक है, चल। हाय रब्बा भाई साहब, मुझे तो माफ कर दीजिए। वो हमने सोचा आप हमारी चंडीगढ़ के मौसे के भाई के देवर के ननद के जाके देवर के दोस्त हैं, ऐस करके मैंने आपके साथ छोटा जिया मजाक कर लेता। सारी है जी। हाँ मगर एक बात है, आपको हमारे इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, है ना? वैसे भाई साहब, आपने अपना नाम क्या बताया था? जी धीरज शर्मा। धीरज जी, आप जब भी चाहे ना यहाँ रहने के लिए आ सकते हैं। तो ठीक है, मैं अपना सामान कल ही लेकर आ जाता हूँ। ठीक है जी। पगड़ी के पैसे साथ ही लेकर आया था, ये रहे, पूरे 10,000 रुपए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कल मैं आता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। सॉरी। अरे बिजी, आप आ गए? सुनिए जी, आप तो चले गए थे, फिर क्यों आए? अरे वो फॉर्म भूल गया था। ये आदमी कौन था? वो हमारा नया किराएदार है। पीजी ने ना बाहर वाला कमरा किराए पे दे दिया है। किराए पे? हाँ बेटा, बस कुछ महीनों के लिए हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए और जितना कर्ज लिया था ना वो पूरा हो जाए ना, बस उतने तक ही। और हाँ, ये ले 10,000 पगड़ी के तौर पे दिए। आज की तारीख में तो ये 10,000 रुपए 1 लाख रुपए के बराबर है। अच्छा हुआ बीजी, मैं जो सोच नहीं सका वो आपने कर भी दिया। थैंक यू बीजी। मानवी दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं आर्शलोक, ये लाइफ भी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, दूसरी शुरू। हाँ, मेरी भी एक प्रॉब्लम है। तेरी प्रॉब्लम? तुझे क्या हुआ? मेरे स्कूल की तरफ से गरीब बच्चों के लिए एक चैरिटी वर्कशॉप है और मैं भी उनके लिए कुछ लेकर जाना चाहता हूँ। बस इतनी सी प्रॉब्लम? अच्छा एक बात बता, तेरे विराट भैया क्या बोलते हैं? When Virat is here, not to fear. Exactly. When Manvi is here, not to fear. Thank you मानवी दी, आप मेरी हेल्प करोगे? Yes. पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या? जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तो यहाँ पे गेट पे रह और किसी अरे गहरे को अंदर मत आने देना। ठीक है मानवी दी। रेडी? मिशन स्टार्ट। हाँ।
ऐसे आलू के पराठे बना के दूंगी ना, जिंदगी में किसी ने नहीं खाए होंगे। ये आलू पराठे? अरे चीनी की बोरी यहाँ क्यों खड़ा है? मुझे अंदर जाना था यार। मानवी दी मेरी हेल्प कर रही है और आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्यों? मानवी दी क्या कर रही है चीनी की बोरी? मामी प्लीज यार मुझे अंदर आने दो। श्लोक, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता कोई अंदर नहीं आएगा, ओके? ठीक है मानवी दी। मामी प्लीज ज्यादा काम मत करो, थक जाओगी यार प्लीज। मामी प्लीज मुझे अंदर आने दो। हो गया। ले चीनी की बोरी। ये लो श्लोक। थैंक यू मानवी दी। वेलकम। मानवी का बच्चा। क्या हो गया मानवी? किसने कहा था ये काम करने को तुम्हें? हाँ, डॉक्टर ने आराम करने को कहा था ना। चलो अपने बेड से हिलना मत, अब तुम सीधे बेड पे जाओ, आराम करो, ठीक है? अरे डब्बू, देख जरा कौन आया। बीजी लगता है मानवी दीदी आ गई। अरे बड़ी बीजी आप? हाँ मैं। क्यों तुझे क्या लगा करीना कपूर आने वाली थी क्या? बड़ी बीजी आ गई। आई आई बड़ी बीजी। बड़ी बीजी आ गई। अरे वाह, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। हैरान क्यों हो सब लोग? हाँ मैं इलाहाबाद गई थी। हाँ मेरे भतीजे के भतीजी की भतीजी की शादी में। हिमालय नहीं गई थी समाधि लेने। अरे तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं आया था स्टेशन लेने के लिए। हाँ बीजी, और आप तो 4 दिन बाद आने वाले थे ना? पर क्या करूं, मेरी जानी दुश्मन है ना मानवी का जन्मदिन है कल, इसलिए जल्दी आई। सोचा बिना बताए आऊंगी ना, तो क्या कहते हैं वो, अरे क्या कहते हैं, सरप्राइज सरप्राइज, सबको सरप्राइज होगा। इतना हैरान होने की क्या बात है, वापस चल जाऊं? अरे नहीं नहीं बीजी, आओ आओ। आइए बीजी। डब्बू सामान ले लिया? हाँ ले लिया। आराम से आराम। हाँ बहुत थक गई बाबा। हाँ बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। अरे कहाँ है वो डायन किधर है? हाँ कहाँ है? ए मानवी देख मैं तेरे लिए कितने ड्रेस लाई हूँ, तेरी सारी मिठाई लाई हूँ। जल्दी आ बेटा जल्दी, नहीं तो ये डब्बू है ना पूरी मिठाई खा जाएगा। जल्दी आ बेटा। वो तो मैं ऐसे ही खाने वाला हूँ। क्यों? क्यों मतलब? मानवी दी तो यहाँ पे है ही नहीं ना। कहाँ गई? गंगा घाट? नहीं, वो चंडीगढ़ के थाट में है। वापिस चंडीगढ़ क्यों गई? वो विराट उसको ले गया ना, इसलिए। विराट भगा कर लेके गया? नहीं नहीं बीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। विराट मानवी को जीविका से मिलाने ले गया है। जीविका को? अरे जीविका आई थी ना ऋषिकेश। जीविका इधर आई थी तो मानवी वहां क्यों गई? बीजी पहले जीविका यहाँ आई और फिर वो वापस चली गई। विराट भी आ गए। विराट, वीरेन, जीविका, हाँ? सब यहाँ? ये ऋषिकेश पूरा चंडीगढ़ हो गया था क्या?
अरे बड़ी बीजी, वो क्या है ना कि पापा की दुकान में ना आग लग गई थी, इसलिए उन सबको आना पड़ा। हाय माँ, आग लग गई थी। थोड़े दिन इलाहाबाद क्या गई, मेरे घर पे तो आफत आ गई। पहले मानवी, फिर जीविका। ये मेरे सुखी परिवार को किसी की नजर लग गई है। और तुम लोग मुझे फोन नहीं कर पाए। अरे बीजी, आप शादी में गई थी और हम सब आपको वहां परेशान नहीं करना चाहते थे। जीविका, आराम से। रेंजी प्लीज, मुझे कोशिश करने दीजिए ना। आइए। तरुण, आज मानवी खाना नहीं लाई? वो तो किचन से हट नहीं रही है, कब से खाना बनाने में लगी हुई है। क्या? मनु किचन में? तरुण प्लीज जाके उसे कहना कि वो ज्यादा काम ना करे, वो बीमार पड़ जाए। और किचन में फैन तो ऑन है। मनु ने खुद कुछ खाया कि नहीं? ओह गॉड। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। जी प्लीज। जीविका, तुम्हारा ये जो मानवी के साथ लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। आज सुबह ही तुमने उसे डांट कर रूम से बाहर निकाला और अब तुम्हें उसकी फिक्र हो रही। जब तुम जानती हो कि मानवी तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो क्यों नाराज होती हो? ताकि वो मुझे अपना सच बता दे। रेंजी, मैं मानवी से सच में नाराज नहीं हूं। मैं बस नाराज होने की एक्टिंग कर रही हूँ, उसके अंदर का राज उगलवाने के लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत बड़ा राज छुपा रही है। मैं उसकी आंखें पढ़ सकती हूँ। इसलिए वीरेंजी, मैंने सोचा कि अगर मैं उससे बातें नहीं करूंगी, उसे इग्नोर करूंगी, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो मुझे सब कुछ सच सच बता देगी कि उसने मुझे खून क्यों नहीं दिया। जीविका देखो, अब रीजन चाहे जो भी हो, देखो तुम और मैं दोनों जानते हैं कि ये नाराज होने की एक्टिंग करना, इसका अंजाम क्या होता है। देखो मैं जानता हूं कि मैं भी मानवी से नाराज था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं एब्सोल्युटली फाइन विद हर। और जीविका देखो, मानवी छोटी है, छोटों के पीछे से पड़ना नहीं चाहिए। अगर वो रीजन नहीं बताना चाहती तो हमें उसे इस तरह मजबूर नहीं करना चाहिए। रेंजी, पता नहीं क्यों आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअल रीजन जान चुके हैं। आपको पता है कि मानवी ने मुझे खून क्यों नहीं दिया, है ना? रेंजी, अगर आपको पता है तो आप ही मुझे बता दीजिए ना। मैं बेफिजूल का मानवी को टॉर्चर क्यों कर रही हूँ? प्लीज मुझे बता दीजिए ना। आप मेरे से प्रॉमिस करो, दी तो नहीं बताओगे ना? नहीं बताओगे ना? नहीं बताऊंगा। रहने दीजिए वीरेंजी, मैं खुद ही पता कर लूंगी। पार्टनर, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं। तुम्हारे हाथ का पकाया हुआ है। वैसे भी मानना पड़ेगा तुमको, पहले लोगों को पका दी थी, अब खाना पका रही हो। और वो भी इतना कि अगले 2 दिन तक ना हमारे घर में खाने पकाने की जरूरत ही ना पड़े।
क्या हुआ पार्टनर? फीलिंग टायर्ड? तुम्हें कहा था मैंने काम मत करो, क्यों किया? मैं काम करने की वजह से थकी नहीं हूँ विराट। सब बात नहीं कर रही। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? डोंट वरी मानवी, हम कुछ करेंगे, प्रॉमिस। जो करना है प्लीज जल्दी करो। मेरे से दी की नाराजगी झेली नहीं जाती। मानवी तुम्हें कैसे बताऊं कि जीविका तुमसे नाराज नहीं है? मानवी अब जीजू मानवी देखो, मैं जीविका की तड़प देख चुका हूं और अब तुम्हारी भी। मैं तुम दोनों बहनों का दर्द तो समझ चुका हूं कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे के बगैर तो रह नहीं सकते। अब क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं जीविका को तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं चुप हूं। लेकिन मानवी देखो, तुम्हें जीविका को सच्चाई बतानी होगी। लेकिन जीजू। नहीं मानवी, जीविका तुम्हारी बहन है, उससे ये बात जानने का पूरा हक है। और सिर्फ एक बार सोचो कि अगर जीविका को पता चले कि हम सारे सच्चाई जानते हैं और ये बात हमने जीविका से छुपा के रखी, तो उस पर क्या बीतेगी? और मानवी कब तक सच्चाई छुपाओगे? देखो, जीविका वैसे ही जानती है कि कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, और अब तो वो जिद बढ़ गई है कि वो ये बात जान के रहेगी, आज नहीं तो कल। मैं बस ये नहीं जानता कि उसे सच्चाई कहीं और से पता चले। और देखो, इससे पहले कि मैं दबाव में आके जीविका को खुद सच्चाई बता दूं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद जाओ और जीविका को सच बता दो। भाई सही कह रहे हैं मानवी। मुझे लगता है कि अब तो मैं भाभी को सब बता देना चाहिए। देखो मानवी, हमसे ज्यादा भाभी को तुम जानती हो, और तुम्हें लगता है कि भाभी इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से जाने देंगी? इसलिए अगर भाभी को ये सब तुम खुद बताओगी तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं कल सुबह दीदी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्यों? कल क्यों, आज क्यों नहीं? नहीं विराट, ये कोई छोटा मोटा सच नहीं है जो मैं यूं ही जाके जीविका दी को बता दूंगी। इतनी बड़ी बात बताने के लिए मुझे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। मुझे आज रात का वक्त चाहिए। कल सुबह होते ही मैं दी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। प्रॉमिस। यार, इन दोनों बहनों के बीच में ना पिस गए। मैं तो सोच रहा हूँ कि मानवी जब इस घर में परमानेंटली आएगी, तब तो बेटा हम दोनों भाइयों की बैंड बज जाएगी। भाई आप तो बहुत दूर की सोच रहे हो। तो कल के बारे में सोच रहा हूँ। कल के बारे में? मैं ये सोच रहा हूँ कि मानवी ने कल का दिन क्यों चुना? Is there something important? पता नहीं यार। वैसे कल डेट क्या है? कल क्या दिन है? कल दिन क्या है? मानवी का बर्थडे। ओहो, भूल गया यार। इसका मतलब मानवी अपने बर्थडे के दिन भाभी को कैंसर के बारे में बताएगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।